Assalamu alaikum dear aspirants. I hope you all are doing well. इससे पहले मैंने आपसे अपने इंग्लिश के पेपर के बारे में शेयर किया कि वो कैसा रहा, एक्सपीरियंस उसका शेयर किया. आज मैं आप लोगों से अपना जो प्रोफेशनल पेपर था उसके बारे में जो है वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि इंग्लिश के पेपर के लिए से रिलेटेड तो आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा यूट्यूब पे, गूगल पे, लेकिन अगर आप वाइस प्रिंसिपल से रिलेटेड जो है वो कुछ मटेरियल सर्च करने जाएंगे उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो हार्डली आपको 1 से 2 वीडियो से वो भी सिलेबस के बारे में मिलेंगी. कोई भी आपको जो है वो प्रिपरेशन के लिए खास मटेरियल नहीं मिलेगा. तो मैंने इसकी तैयारी के लिए ये किया कि मैंने टॉपिक्स चुन लिए. टॉपिक्स से रिलेटेड फिर मैं एक एक टॉपिक करके उसको डिटेल में जो है वो सर्च करके उसके नोट्स बना के फिर उसकी तैयारी करती थी. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सिलेबस बहुत ही कंफ्यूजिंग था. उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा और कौन सा जो है वो सब्जेक्टिव बेस होगा. हालांकि सिलेबस में ये लिखा हुआ था कि 50 मार्क्स का जो पेपर होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, लेकिन ये तो मेरी तैयारी अच्छी थी और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो है वो नोट्स बनाए हुए थे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई. जब पेपर मेरे सामने आया मैंने देखा कि जो जिस पे लिखा हुआ था कि एमसीक्यूज होंगे वो सारा का सारा सब्जेक्टिव था. उसमें से ऑलमोस्ट हमें 4% जो है वो 20-20 मार्क्स के लिखने थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे नोट्स बनाने की वजह से मुझे उससे फ़ायदा हासिल हुआ. तो इसके सिलेबस में जो है वो 50 मार्क्स का एचआर से रिलेटेड था, एचआर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड था. इसमें 25 जो थे वो एमसीक्यूज थे, जो कि जो है वो एचआर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के मुताबिक थे. इसके अलावा प्रोफेशनल जो था, प्रोफेशनली जो पेपर लिया गया है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सिर्फ जो है वो 25 मार्क्स का था. खैर ये पेपर मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट बैच में था. तो तकरीबन जो है वो घर से मैं 7 बजे निकली. एग्जामिनेशन हॉल पहुंचते पहुंचते मुझे 8 बज गए. 9 बजे पेपर स्टार्ट हुआ. तो जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले उन्होंने जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था वो दिया हमें 25 मार्क्स का. तो उसमें ज़्यादातर जो है, हालांकि लिखा हुआ सिलेबस में ये था कि आपके जो है वो उसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से, कंप्यूटर में से और एचआर मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स जो हैं उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सारे के सारे जो है वो एचआर में से ही थे. एक या सिर्फ 2 क्वेश्चन जो थे वो उससे कंप्यूटर में से थे बस. खैर पेपर मैंने जैसे आपको बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ कि मैंने सब्जेक्टिवली तैयारी की है, नोट्स बनाए हैं, अच्छे तरीके से उनको पढ़ा है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई. लेकिन अगर मैं एमसीक्यूज पे सिर्फ रहती और जो है वो डिटेल में उनकी तैयारी नहीं करती तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होती. तो तकरीबन 30 मिनट का टाइम दिया. 25 जो है वो एमसीक्यूज थे, तो मैंने टाइम से पहले ही सॉल्व कर लिए. फिर उन्होंने कहा कि वेट करें, हम आपको पेपर फिर देते हैं. फिर दूसरा पेपर देने से पहले उन्होंने जो है वो एमसीक्यूज वाला पेपर ले लिया. उसके साथ जो है वो कार्बन कॉपी लगी हुई थी, लेकिन वो उन्होंने वापस नहीं दी. उन्होंने यही कहा कि हम लोग जो है वो ये तकरीबन 25 मार्क्स का है तो उसका अलग से रिजल्ट नहीं अनाउंस करते, तो इसका रिजल्ट जो है वो आपके सब्जेक्टिव पेपर के साथ ही अनाउंस होगा, तो जो है इसलिए उन्होंने कार्बन कॉपी नहीं दी. खैर जब दूसरा पेपर सामने आया तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, तो एक शॉक नहीं लगा. जो उन्होंने एमसीक्यूज 50 मार्क्स के बोले हुए थे वो पूरा सब्जेक्टिव था. उसका ये था कि 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने थे. 2 पोर्शन में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, जिसमें एचआर से रिलेटेड 6 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन जो थे वो एजुकेशन से रिलेटेड थे. जो प्रोफेशन से रिलेटेड थे वो सिर्फ 4 क्वेश्चन थे. दोनों पोर्शन में से मिला के हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे जिनके इक्वली मार्क्स थे.
تو میں نے 4 کوسچن جو ہے وہ HR میں سے اٹیمپٹ کیے، جس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ تھا کوسچن تھے. اس میں سے ایک، حالانکہ سلیبس میں کہیں بھی مینشن نہیں تھا کہ سبجیکٹو بیس پیپر میں کمپیوٹر میں سے کوئی کوسچن آئے گا، تو اس میں جو ہے وہ ایک کوسچن انہوں نے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بھی ڈالا ہوا تھا، جو کہ میرے لیے بہت آسانی ہو گئی کیونکہ الحمدللہ کمپیوٹر میں میں اچھی ہوں اور میں نے کورسز بھی کیے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے، تو ڈیلی روٹین میں بھی میرا کمپیوٹر کا یوز بہت زیادہ ہے. تو وہ کوسچن میرا بہت اچھا رہا. پروفیشنل جو تھا پیپر، جو پروفیشنل پارٹ تھا، اس میں سے 2 کوسچن اٹیمپٹ کرنے تھے. ایک کوسچن جو تھا وہ ٹیچنگ میتھڈس پہ تھا کہ کون سی افیکٹو ٹیچنگ میتھڈز جو ہیں وہ یوز کرنے چاہیے ٹیچرز کو. ایک کوسچن جو تھا وہ بلوم ٹیکسونومی سے تھا. تو یہ میں نے 6 کوسچن الحمدللہ پورے کے پورے اٹیمپٹ کر لیے. 2 شیٹس میں نے یوز کی اور میں نے پورے ٹائم پہ جو ہے وہ، جو میں نے پچھلے پیپر میں غلطی کی تھی، ٹائم جو ہے وہ ٹائم کا دھیان نہیں رکھا تھا، وہ میں نے اس پیپر میں جو ہے وہ غلطی نہیں کی. تو اگر دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو پھر بھی میرے الحمدللہ دونوں پیپر بہت اچھے ہو گئے. جس کی مین وجہ وہ یہ ہے، میں بار بار آپ لوگوں کو وہی کہوں گی، تیاری. تو ڈٹ کے تیاری کریں اور MCQs پہ ٹائم ویسٹ مت کریں. آپ لوگ جو ہے وہ پراپر طریقے سے نوٹس بنائیں. میں نے ہر سبجیکٹ کے الگ سے نوٹس بنا رکھے ہیں، صرف اسی ٹیسٹ کے لیے نہیں، میں باقی بھی ٹیسٹ کی تیاری کرتی ہوں. تو میں نے انگلش کا الگ رجسٹر بنایا ہوا ہے، پاک اسٹڈیز کا الگ سے بنایا ہوا ہے، اسلامیات کا الگ سے بنایا ہوا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ جب بھی کسی ٹیسٹ کی تیاری کریں تو نوٹس بنائیں، اس کے بارے میں پوری جو ہے وہ انفارمیشن لیں، تب جا کے آپ کی تیاری بہتر ہوگی، جو کہ آپ کے لیے جو ہے وہ لانگ لائف آپ کے ساتھ رہے گی. صرف ایک ہی ٹیسٹ کے لیے نہیں، باقی ٹیسٹ میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. امید ہے آپ لوگوں کو میری جو ہے ٹیسٹ ایکسپیرینس سے کافی ہیلپ ملے گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.